हाय लर्नर्स, दिस इज गौरव शर्मा। वेलकम टू केल्विन। हम आ गए अपने अगले पार्ट में जिसमें हम लोग बात करेंगे रिफ्रैक्शन से रिलेटेड टॉपिक्स की और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस की जो पिछले बीते कुछ सालों में पूछे गए हैं और आने वाले सालों में इनसे रिलेटेड सवाल पूछे जाने की संभावनाएं हैं। तो रिफ्रैक्शन का मतलब सिंपली आप समझते हो ना कि लाइट का एक मीडियम से दूसरे मीडियम के अंदर जाना या लाइट का एक मीडियम के दूसरे मीडियम में ट्रैवल करना। तो इसी रिफ्रैक्शन के पूरे फिनोमेना से 2 मार्क्स के क्वेश्चन इस चैप्टर लाइट में से किस तरह के पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर बोर्ड्स में, उनको हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से, जो कि पूछा गया है 2017 में। और इस सवाल है कि एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्वेक्स लेंस। तो यहाँ आपको लेंस मेकर फॉर्मूला आना चाहिए, लेंस मेकर फॉर्मूला पता होना चाहिए। और लेंस आप जानते हैं कि एक ट्रांसपेरेंट सरफेस होती है जिसकी वजह से लाइट जो है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करती है। ठीक है, सो ऑब्जेक्ट प्लेस ए डिस्टेंस 15 सेंटीमीटर और लेंथ 20 सेंटीमीटर है यहाँ पे, एंड ऑफ अ फोकल लेंथ, सॉरी इट्स अ फोकल लेंथ, नॉट ओनली द लेंथ। एंड लिस्ट 4 कैरेक्टरिस्टिक नेचर पोजिशन ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय द लेंस। आपको वही चीज वही काम करना है जो आपने मिरर में किया, फर्क सिर्फ ये होगा यहाँ पे कुछ फॉर्मूलाज बदल जाएंगे, कुछ वैल्यूज यहाँ पे बदल जाएंगी। तो देखिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू हमेशा नेगेटिव ही लेना है, मैंने पहले भी बताया था। लेकिन फोकल लेंथ जो है, आप कन्वेक्स आपका लेंस हो या फिर मिरर हो, कन्वेक्स में कैसा लेना होता है, हमें फोकल लेंथ को पॉजिटिव लेना होता है। तो जो कि हमने यहाँ पे ले लिया यूजिंग लेंस फॉर्मूला। आप लेंस फॉर्मूला का यूज करके इसको ऑब्जेक्ट जो है प्लेस होगा, आप उसको बता सकते हैं इसमें कि कहाँ प्लेस्ड होगा। एंड द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन एफ एंड ऑप्टिकल सेंटर ऑफ लेंस। और सिंपली आपको इसमें पूरा बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत यहाँ पर नहीं है, या फिर आप इसमें निकाल कर भी इसको कैलकुलेट करके इसमें बता सकते हैं। सो ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन एफ एंड ऑप्टिकल सेंटर ऑफ लेंस। सो दस द 4 कैरेक्टरिस्टिक्स हियर वी हैव, व्हिच इज एक्चुअली यू जो है इसमें लेस देन है फोकल लेंथ से, तो u जो है लेस देन है फोकल लेंथ से, ये एक डायरेक्ट फॉर्मूला यहाँ पे बताया गया है। तो ऐसे में हम उसको कहाँ प्लेस करेंगे ऑब्जेक्ट को, बिटवीन f एंड ऑप्टिकल सेंटर के, तो उसकी वैल्यूज जो है सामने निकल के आ जाएंगी। आप अपने फॉर्मूला से उसको सॉल्व करके देखना, v की वैल्यू निकालना, फिर देखना आपको ये डायरेक्ट फॉर्मूला तब आपको समझ आएगा। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे आएंगे, इरेक्ट बनेगी, उसके अलावा वर्चुअल होगी, वर्चुअल है तो इरेक्ट होगी। लार्ज इमेज हमें देखने को मिलेगी यहाँ पे, और इमेज जो फॉर्म्ड होगी ऑन द सेम साइड ऑफ द लेंस एज द ऑब्जेक्ट हमें देखने को मिलेगी, मतलब सेम साइड हमें वहां पर देखने को मिलेगी जो इमेज बनेगी। सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इसमें टाइम वेस्ट नहीं करना है। सिंपल, आप अगर ये चीज़ आपको वैसी लग रही हो तो ये डायरेक्ट है एक मेथड, और इसमें आप कंप्लीट एक लेंस फॉर्मूला लगा के भी आप इसको सॉल्व कर सकते हो। यही कैरेक्टरिस्टिक्स आपको उसमें देखने को मिलेंगे। अनदर क्वेश्चन हियर वी हैव व्हिच इज दिल्ली 2016 में पूछा गया है, व्हाट इज मीन बाय द पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस हमने पढ़ा 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन में भी कि डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस और द डाइवर्जेंस ऑफ द फोकल लेंथ, किसी उसकी डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस को शो करता है। एंड व्हाट डज इट साइन, पॉजिटिव और नेगेटिव इंडिकेट। यहाँ पॉजिटिव और नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट करता है इस पावर में, ये भी हमें बताना है। स्टेट्स एसआई यूनिट रिलेटेड टू द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। पार्ट्स में सॉल्व करेंगे। डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस ऑफ द लाइट रेस अचीव बाय द लेंस, राइट। रेसिप्रोकल होगा ये किसके, फोकल लेंथ के। एंड फॉर्मूला जो होता है इसका P इज इक्वल्स टू 1/f। ठीक है जी, एक बढ़ता है तो दूसरा कम होता है, हम ये कह सकते हैं, उल्टा उल्टा होता है उसका। ठीक है, अच्छा यहाँ पर जैसे इसमें इसकी, अच्छा ये हमने निकाल दी इसकी, क्या इसमें ऐसा यूनिट भी पूछी गई है, स्टेट इट्स ऐसा यूनिट। पावर की जो ऐसा यूनिट होती है वो होती है डायोप्टर। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर वो शायद मेंशन नहीं है, तो डायोप्टर हम उसकी ऐसा यूनिट लिखते हैं जिसको हम कैपिटल D के साथ जो है वो डिनोट करते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लेकिन है बड़ा सिंपल। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के ऊपर पूछा गया है। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास, 3 तरह से आप पढ़ते हैं इसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को। एक होता है आपका एंगल बेस्ड, एक होता है आपका जिसमें आप एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में बात करते हैं, और एक होता है आपका जिसमें आप बात करते हैं कि सिंपल जो आप फॉर्मूला से उसको निकालते हैं। तो बेसिकली हम इसको 3 टाइप से हम इसको देखेंगे कि आप एक इसमें वैक्यूम में कैसे निकालेंगे, एक आप इसको एब्सोल्यूट उसमें कैसे निकालेंगे, और एक आप एंगल बेस्ड जो आप इसके अंदर पढ़ते हैं।
Refractive index of glass and water with respect to air are 3/2 and 4/3 respectively. If speed of light in glass is 2 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड, फाइंड स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर. जो गिवन है उसको पहले हम लिख लेंगे. जैसे गिवन है कि n रिप्रेजेंट कर रहा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को, सो एयर में है जिसके रेस्पेक्ट में है हमने उसको लिख लिया पहले. सो ग्लास का जैसे गिवन है यहाँ पे और वाटर का गिवन है, दोनों चीजें एयर के रेस्पेक्ट में हो रही है, तो इसलिए हमने यहां लिख दिया कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस इन रिस्पेक्ट टू दिस. इसी तरह से हमने यहां पर भी लिख दिया, राइट. तो स्पीड ऑफ लाइट जो वैक्यूम जो हमें गिवन है यहाँ पे, जो इसमें 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड गिवन है. फॉर्मूला हमने यूज किया यहाँ पे, और फॉर्मूला यूज करने के बाद हमने लगाया स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन दिस गिवन मीडियम अकॉर्डिंग टू दिस. ठीक है जी. ये एक तरीके से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है किसी एक मीडियम का पूछा गया है, किसी दूसरे मीडियम के रेस्पेक्ट में जो है यहाँ पे ये पूछा गया है सवाल. सो हमने इसको सॉर्ट आउट किया. सॉल्व करने के बाद जो स्पीड आएगी यहाँ पे हमारी, यानी कि c जो वैल्यू आया वो कितनी आई, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड. नाउ फिर अगेन एयर और वाटर के रेस्पेक्ट में हमने निकाला, पहले ग्लास के रेस्पेक्ट में निकाला, डायरेक्ट फॉर्मूला है, तो ये हमने इसको कैलकुलेट कर लिया इसके अकॉर्डिंगली, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग कि स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर. सो देन कैलकुलेट करने के बाद हमने सिर्फ वैल्यूज को पुट किया है यहाँ पे, और वैल्यूज को पुट करने के बाद ये मल्टीप्लाई हो गया इस तरह से, 3 3 9/4 एंड देन 10⁸ मीटर पर सेकेंड. जब इसको कैलकुलेट करेंगे हम तो आंसर आएगा 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, विच इज द करेक्ट आंसर, राइट. जानते हैं ना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब जितना ज़्यादा मीडियम घना होगा, जितना ज़्यादा मीडियम घना होगा, जितना ज़्यादा मीडियम डेंसर होगा, उतनी स्पीड ऑफ लाइट कम होती चली जाएगी. ठीक है. तो इस तरह से हम लोग उसको देखते हैं, इस तरह से हम उसको कैलकुलेट करते हैं. ठीक है जी. अनदर क्वेश्चन हियर वी हैव, जो कि 2013 में पूछा गया है. रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब इमर्ज्ड इन एनी मीडियम. अ रे ऑफ लाइट इंसिडेंट इन ऑन अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब and emerged in any medium emerges parallel to itself. Draw labeled ray diagram to justify this statement. सिंपल, आपको ये आपने बनाई होगी, ये एक्टिविटी कह सकते हैं हम इसको, आपकी एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है, ये आपने किया होगा एक तरह से. तो जब लाइट आप देख सकते हैं कि ये इंसिडेंट रे आ रही है, इंसिडेंट रे को कैसे जाना चाहिए था, इंसिडेंट रे को ऐसे चले जाना चाहिए था, सीधे ऐसे जाना चाहिए था सीधे, लेकिन ऐसे ना जाके ये क्या कर रही है, ये बेंड कर रही है. दिस इज अ नॉर्मल, ये नॉर्मल हो गया. तो जब आप देखते हैं कि व्हेन लाइट गोज फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम, जब लाइट जाती है रेयर से डेंसर मीडियम में, तो वो क्या करती है, इट विल बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल. क्या करती है वो, बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, बेंड्स टुवर्ड्स नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ बेंड करेगी. और जब डेंसर टू रेयर जाती है, डेंसर टू रेयर जाने में अवे फ्रॉम द नॉर्मल, अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगी वो. ठीक है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल. यही कुछ इसके अंदर हमें देखने को मिला है. ये ग्लास स्लैब हो गई, ये रेयर मीडियम हो गया यानी कि खाली खाली मीडियम, और ये आपका कैसा हो गया, ये आपका डेंसर मीडियम हो गया यानी घना घना. और इसके बाद आप देखते हैं कि ये नॉर्मल इसमें डाला, ये इसका नॉर्मल हो गया इस सरफेस के अकॉर्डिंगली. सो लाइट वेव्स यहाँ से आई, लाइट को कैसे जाना चाहिए था, लाइट का आप देख सकते हैं कि कितना इतना आना चाहिए था, लेकिन अब यहाँ पे नॉर्मल से अवे जा रही है, नॉर्मल से अवे जा रही है. इमर्जेंट एंगल आप देख सकते हैं इसमें, और ये दूर जा रही है यहाँ से, राइट. तो कितना इसमें चेंजेस हमें देखने को यहाँ पे मिले, राइट. ये आप सिंपल एक डायग्राम आप इसमें बना सकते हैं, आपने बना लिया होगा. 2013 में सवाल एक पूछा गया है यहाँ पे, और द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, देखिए एब्सोल्यूट बेस्ड क्वेश्चन, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास एंड वाटर इज 1.5 and 1.33 respectively. In which medium does light travel faster? In which medium does light travel faster? Calculate the ratio of speeds of light in the two media. Calculate the ratio of the speed of light. तो देखिए ज़रा इसमें गिवन जो है उसको लिख लो पहले, और यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास गिवन है, वाटर गिवन है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम n is equals to
स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, C/V हमने इसको कर लिया। और आपका जो वैल्यूज है ग्लास के लिए हमने यहाँ पे इक्वेशन 1 बना ली, और दूसरी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर के लिए इक्वेशन 2 हमने यहाँ पे फॉर्म कर ली। सो वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। आप क्या करेंगे, इसमें इनकी वैल्यूज को लगाएंगे और दोनों के आंसर्स को आप कैलकुलेट करेंगे। सिंपल, इतना घूमने की जरूरत नहीं है, दोनों की वैल्यूज लगाओ और आपका आंसर आ जाएगा। रेशियो में जो भी आंसर आया वो आपका रेशियो में करेक्ट आंसर होगा। बहुत ज़्यादा घूमने की ज़रूरत नहीं है, इसमें डायरेक्ट फॉर्मूलाज पे वैल्यूज पुट करेंगे, आपका आंसर आपको मिल जाएगा। अनदर क्वेश्चन 2012, टू कंस्ट्रक्ट अ रे डायग्राम वी यूज 2 लाइट्स which are so chosen that it is easy to know their direction after refraction from the lens. To construct a ray diagram, use 2 light rays which are so chosen that it is easy to know their direction after refraction from the lens. List these 2 rays and state the path of these rays after refraction. Use these 2 rays to locate an image of an object placed between f and 2f of convex lens. देखते हैं, देखिए यही इसमें बताया गया है। जब आप नॉर्मली आप जब रूल्स पढ़ते हैं ना, तो एक आपका कॉन्वेक्स लेंस हो गया, एक आपका कॉनकेव लेंस हो गया, है ना। तो जब आप रूल्स पढ़ते हैं तो आपको सिर्फ इसमें, जैसे हमने रे मिरर वाले केसेस में हमने रूल्स पढ़े थे, सेम वही यहाँ पे भी आपको वो रूल्स यहाँ पे अप्लाई करने हैं जब आप रे डायग्राम बनाते हैं। तो इस तरह से आए तो फोकस से निकल जाएगी, यहाँ से पैरेलल आए तो डाइवर्जिंग होता है लेंस, तो वो इस तरह से निकल गई, ये चीज़ आपको बताना है। तो ये डाइवर्जिंग हो गया, ये डाइवर्जिंग हो गया, और ये कॉनवर्जिंग हो गया, यही आपको बताना है इसमें। ये आप रूल्स पढ़ते हैं सिंपल, तो ये चीज़ आपने इसमें दोनों बता दी। सो अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ लेंस विल इमर्ज विदाउट एनी डेविएशन, विदाउट एनी डेविएशन निकल जाएगी, यानी कि सीधी पास हो जाएगी, सीधी पास हो जाएगी। मिरर वाले केस में आप क्या देख रहे थे, वहां आगे रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है तो वो बाउंस बैक कर रही थी जब सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही थी, देखा था ना। तो ये चीज़ आप उसके अंदर देखते हैं, और यहाँ पे आपने ये चीज़ देखी, समझ आया ना, ठीक है। और उसके अलावा आप इसमें एक डायग्राम जो है वो इस तरह से इसमें बना सकते हैं, रे डायग्राम। तो व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस बिटवीन f एंड 2f, तो आप इसमें बता दो कि जब ऑब्जेक्ट प्लेस है f और 2f के इस कन्वेक्स लेंस के, तो हम इसमें रे डायग्राम ये रूल फॉलो करके फोकस से पास हो, ऑप्टिकल सेंटर से पास हो, जहाँ मीट करी इमेज, जहाँ मीट किया वहाँ इमेज फॉर्म हो गई, जहाँ मीट वहाँ इमेज फॉर्म्ड हो गई, ठीक है। ये चीज़ इसमें पूछी गई थी, बना दिया हमने रे डायग्राम। सो ये कुछ सवाल थे जो 2 मार्क्स से पूछे गए थे। न्यूमेरिकल्स में ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, आपको सीधा वैल्यूज उठा के उनको कैलकुलेट करके और उसमें आपको फॉर्म करना है, सिर्फ फाइंड आउट करना है जो वैल्यू दी गई है उसको रख के, जो पूछी गई है उसके लिए, ठीक है। तो ये कुछ सवाल थे 2 मार्क्स वाले। आई होप कि आपको कुछ ये चीज़ें समझ आई हों। अब हम आगे फोकस करते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पे, जिसमें हम लोग बात करेंगे 3 मार्क्स और 2 मार्क्स वाले क्वेश्चंस के बारे में। सो अभी के लिए इतना ही। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू। अभी के लिए टाटा बाय, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।